रिजर्व सीटों का केस चल रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील को सुना है। अटॉर्नी जनरल अपने आर्गुमेंट्स दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि इलेक्शन कमीशन का दोनों फार्मूले, इलेक्शन कमीशन अपने फार्मूला जो 2018 में इस्तेमाल हुआ था और वो फार्मूला जो मौजूदा 2024 में इस्तेमाल हुआ है, वो कल सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को इस बात पे अप्राइज किया जाए कि अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को निकालें तो सीटें किस तनासब से मिलेगी, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इंक्लूड करें तो सीटें किस तनासब से मिलेगी। आज तक जो केस चल रहा है, जजेस साहिबान ने जो ऑब्जर्वेशन दी हैं, हम फिर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। ये 78 सीटें हैं जिसमें 67 वुमेन की और 10 नॉन मुस्लिम की सीटें हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेड कैंडिडेट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए रिजर्व रखी थी। इलेक्शन कमीशन ने हमें इस पॉइंट पे रिफ्यूज कर दिया था कि आप लोगों ने, इलेक्शन पार्टी ने नहीं लड़ा था, SIC ने, और लिस्ट जमा नहीं की थी, लिहाजा आप इंटाइटल नहीं है। हमारा प्ली यही है कि आईन का आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 बड़ा क्लियर है। जिस पार्टी को वोट मिले हो, आईन की रूह का तकाजा यही है कि सीटें उनको मिले। हमने बरवक्त अपने नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेरेशन फाइल किया था, हमने बरवक्त अपनी लिस्टें फाइल की थी। ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के पेश नज़र था 13 जनवरी को कि हमसे बल्ला भी निशान भी लिया गया और हमारे कैंडिडेट को निशानात अलाट करने वाले दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने से पहले पहले आज़ाद कैंडिडेट के निशानात अलाट हुए थे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीटें जीत चुकी हैं 4 ही सूबों में। उसके मुताबिक हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह कल इस केस को कंक्लूड करेगी। चेयरमैन एनी क्वेश्चन अगर है तो जी बताइएगा कि ये जो नॉन मुस्लिम के मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मिसप्रिंट हुआ है, आप उसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, वो एक्चुअली JUI से पूछा, उन्होंने एक पॉइंट पे ये कह दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जो मेंबर्स है, कौन मेंबर बन सकता है, वो मुस्लिम मेन एंड वुमेन हो सकते हैं। हमने उनको एक्सप्लेन कर दिया था कि ऐसा नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि जो पार्टी के मेन पार्टी है उसके मुस्लिम मदर पार्टी जिसको हम रूटीन में कहते हैं, उसमें मुस्लिम मेन एंड वुमेन होते हैं जो कमेटी बनता है, और फिर हमारे विंग्स है, तो हमारे वुमेन का भी विंग है और हमारे नॉन मुस्लिम का भी विंग है। आज उन्होंने कहा कि जी हमारा मिस प्रिंट है, वो यही है, लेकिन सारे पार्टीज में विंग मौजूद है और नॉन मुस्लिम के सीटें मिलती है। अगर JUIF का मिस प्रिंट मानते हैं तो फिर हमारा भी मिस प्रिंट है, मानना चाहिए।